प्रभु राम की कथा बहुत ही अद्भुत कथा है। इसमें चर्चा करने के लिए इतना कुछ है कि मानो 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, परंतु फिर भी इसकी चर्चा समाप्त नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि प्रत्येक भारतवासी का मन इस कथा को सुनने के लिए बार बार लालायित हो उठता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको प्रभु राम की लीला और भ्राता लक्ष्मण के त्याग का भान हो जाएगा। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। रोज की तरह आज भी राम दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था क्योंकि आज दरबार में अगस्त मुनि जो पधारे थे, मुनिवर के समक्ष हर कोई श्री राम के रण कौशल की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। श्री राम के मंत्री ने कहा, कैसे प्रभु ने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, वहीं भ्राता लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे मायावी असुरों का वध किया। इतना सुनकर अगस्त मुनि बोले, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था। वह आकाशीय युद्ध लड़ता था। एक बार तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज सहित सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और इन्हीं सब कृत्यों के कारण ही उसे पराक्रमी वीर माना जाता था। जबकि लक्ष्मण ने उसका वध करके ये सिद्ध कर दिया कि वे ही सबसे बड़े योद्धा हैं। अपने छोटे भाई की प्रशंसा सुनकर प्रभु राम और वीर हनुमान बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु वहां पर उपस्थित मंत्रिमंडल और प्रजाजनों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्या वाकई में इंद्रजीत का वध उसके पिता लंकेश के वध से भी ज्यादा मुश्किल था। इस पर मुनिवर ने बताया, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध केवल वो ही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और उसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो। इस पर प्रभु श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण को उसके हिस्से के फल देता था। उस दौरान मैं और सीता एक कुटी में रहते थे, जबकि लक्ष्मण बगल की कुटिया में। फिर कैसे संभव है कि उन्होंने कभी सीता का मुख न देखा हो या वे 14 वर्षों तक सोए ना हो और उन्होंने भोजन न किया हो। अगस्त मुनि इन सारी बातों को सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि श्री राम सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी अनजान बनने का अभिनय कर रहे हैं। संभवतः वे अपने मंत्रियों और अयोध्या की प्रजा के समक्ष अनुज लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा करवाना चाहते हैं। तत्पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? या तुम्हें फल दिए गए लेकिन फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे? और कैसे संभव है कि तुम 14 वर्षों तक सोए नहीं हो? बताओ लक्ष्मण, यह सब कैसे संभव हो पाया है? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए थे, तब सुग्रीव जी ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। तब आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के अलावा कोई भी आभूषण पहचान ही नहीं पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी माँ जानकी को उनके चरणों के ऊपर से नहीं देखा था। और रही बात सोने की, तो सुनिए, आप और माता एक कुटी में सोते थे, जबकि मैं रात भर धनुष और बाण लिए पहरेदारी करता था। एक बार निंद्रा देवी मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी। तब मैंने उनसे विनती की कि वे 14 वर्षों तक उर्मिला के पास चली जाएं, और उन्होंने वैसा ही किया। इसी वजह से उर्मिला 14 वर्षों तक दिन रात सोती ही रही। अब मैं बताता हूँ कि मैं 14 वर्षों तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो, लेकिन आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे फलाहार कर सकता था? इसी वजह से मैं उन्हें संभाल कर रख देता था। वे सारे फल आज भी उसी कुटिया में रखे होंगे। श्री राम के आदेश पर हनुमान जी तुरंत ही फल लेने चले जाते हैं और पल भर में वापस भी लौट आते हैं। तत्पश्चात उनकी गिनती की जाती है, लेकिन इसमें 7 दिनों के फल कम निकलते हैं। इस पर श्री राम कहते हैं,
कि लक्ष्मण, तुमने 7 दिनों तक तो आहार लिया था ना। लेकिन लक्ष्मण जी बताते हैं कि वनवास के दौरान 7 दिन ऐसे थे जब वे फल लाए ही नहीं थे। वे बताते हैं कि जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन आप समुद्र देव की साधना कर रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। इसके अलावा जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे थे, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने छाया सीता को काटा था, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी, उस दिन हम निराहारी रहे। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन भी हम निराहारी रहे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 दिनों तक हमें भोजन की सुधि कहाँ थी भैया। वे आगे बताते हैं कि एक बार मुनिराज विश्वामित्र जी से उन्होंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। और उसी के प्रयोग से वे 14 वर्षों तक अपनी भूख पर नियंत्रण कर पाए थे। और इसी वजह से इंद्रजीत जैसे मायावी का वध संभव हुआ था। अंततः भगवान श्री राम सहित पूरी अयोध्या नगरी उनके तप और त्याग की आभारी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा यहीं समाप्त हुई। आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।